तस्वीर में आप फॉरेंसिक जांच के अवशेष देख रहे हैं। तस्वीर में इतने सारे अवशेष देख रहे हैं यानी कि आप समझिए कि मामला बड़ा है। मामला इतना बड़ा कि एक घर के अंदर 5 शव मिलने का। पोस्टमार्टम के बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि सबको जहर दिया गया है या फिर पिताजी ने ही सबको दे करके फिर आगे तो अभी मर्ग पंचनामा वगैरह कार्रवाई हो गई और पोस्टमार्टम के जैसे प्रीलिमिनरी रिपोर्ट ऐसा आती है। बाकी और भी साइबर टीम लगी हुई है। जिस घर में 5 लोगों का शव मिला उस घर के ओनर सैयद उमेर हमारे साथ मौजूद है। कितने बजे अक्सर कर पता चला? सबसे पहले आपने ही देखा नहीं? मेरे को करीब 10 बजे के आसपास फ़ोन आया मेरे पड़ोसी का। वो बताया कि आपके जो किराएदार है वो सुबह से दरवाज़ा नहीं खोला है। मोहल्ले में ये चर्चा है कि कर्जे वाले लोग कुछ ना कुछ टॉर्चर किए होंगे, बोले होंगे जब इतना बड़ा कदम उठाया। तस्वीर में आप फॉरेंसिक जांच के अवशेष देख रहे हैं। तस्वीर में इतने सारे अवशेष देख रहे हैं यानी कि आप समझिए कि मामला बड़ा है। मामला इतना बड़ा कि एक घर के अंदर 5 शव मिलने का। ये मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। संजय नगर के मदनी चौक के पास इस घर के अंदर शुक्रवार शाम एक खबर आई कि 4 लोगों का शव पड़ा हुआ है और अंदर एक की बॉडी हैंगिंग है। इस खबर से सब कोई स्तब्ध रह गए, हैरान रह गए। आखिर क्या हुआ कि एक परिवार में 5 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई? आपने सारे तमाम रिपोर्ट देखे होंगे, पर हम आज आपको बताने का प्रयास करेंगे जो हमने आसपास के लोगों से बातचीत की है और सूत्रों के हवाले से कि आखिर इस परिवार में चल क्या रहा था और जब इस कदम को उठाया गया, यानी कि गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात ये हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। उस कुछ चंद घंटों में क्या कुछ हुआ, फॉरेंसिक की जांच हो रही है। अब उन्हीं चीजों को पता करने का प्रयास किया जा रहा है। अब मानिए कि पूरा मामला लेन देन और कर्ज को लेकर सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं 15-20 लाख रुपए का कर्ज परिवार के मुखिया साजिद के ऊपर था, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं मजबूर हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो समझ आ रहा है, जो चर्चाएं चल रही है, लगातार लोग उस पर दबाव बनाते थे पैसे रिकवरी को लेकर, इसलिए शायद वो त्रस्त होगा। क्योंकि ऐसा कई हमने मामले देखे हैं जिसमें कर्ज के मामले में त्रस्त होने के बाद एक ऐसा कदम उठाने को एक व्यक्ति मजबूर हो जाता है पर अपने परिवार को भी खत्म कर देता है। सोचिए, एक बाप ने, जो शुरुआती जांच है उस तहत बता रहे हैं, खाने में जहर मिलाया होगा और उनके 3 बच्चे और उनकी पत्नी बिना कोई प्रश्न किए उस खाने को खाई होंगी, क्योंकि उनको अपने शौहर और अपने पिता पर भरोसा था। पर उन्हें नहीं पता था ये खाना उनकी आखिरी दावत होने वाला है और ये मौत की दावत हो सकता है, क्योंकि उनको समझ भी नहीं आया और जब वो गहरी नींद में सो गए फिर दोबारा कभी नहीं उठे, क्योंकि बॉडी, एक लड़के का चेहरा काला पड़ गया था। तो ये कह सकते हैं कि गुरुवार रात के खाने के बाद ये हुआ है। गुरुवार रात को खाने में जहर दिया होगा। एक बाप इतना मजबूर कैसे हो गया? क्या मजबूरी के कारण वो 4 जान ले लेगा? क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं उसने पहले 4 हत्याएं की, अपने 3 बच्चों और पत्नी को जहर खिलाकर फिर खुद मौत के फंदे से झूल गया, क्योंकि उसके ऊपर दबाव था पैसों को लेन देन को लेकर। तो समझ आ रहा है ऐसे कई मामले आए हैं जब लेन देन को लेकर पूरा परिवार तबाह हो जाता है। कभी पति पत्नी ये डिसाइड करते हैं, पर इस मामले में जो प्रतीत हो रहा है, जो मुखिया है उन्होंने खाने में जहर मिलाया और अपने बच्चों और पत्नियों को दे दिया। बच्चे की क्या क्या सपने रहे होंगे, पिता के भी ये अरमान रहे होंगे कि बच्चों को ये बनाऊंगा, क्योंकि 3 बच्चे हैं और परिवार है जो एक यहाँ किराए के मकान में रहता है। 3-4 हज़ार रुपए किराया था, तो किराया देने में तकलीफ भले नहीं होती होगी, पर ये मोहल्ला पूरा आप देखेंगे तो ये मोहल्ला काफी शांत माहौल का है। 5 में हाजी गली है और ये घर आप बाहर से देखिए। इस घर का तो जियोग्राफी समझिए, कई परिवार यहाँ किराए से रहते हैं, उनमें से एक घर में ये परिवार रहता था। तो सवाल तो यही है, अगर कर्ज है तो ठीक है, आप उसे लड़िए, कोर्ट में जाइए, पर ऐसे परिवार तबाह करने वाला कदम उठाना बिल्कुल सही नहीं है। ये जो जानकारी हमने दी है शुरुआती जानकारी के अनुसार दी है, क्योंकि वो 3 मासूम बच्चे जिनको अपने पिता पर बहुत भरोसा था और उस पत्नी को भी अपने पति पर बहुत भरोसा था, पर वो भरोसा टूट गया, चारों की जिंदगी चली गई और अंत में साजिद ने भी अपनी जान दे दी। आगे आप इस रिपोर्ट में कुछ और अंश सुनिए कि पुलिस क्या कह रही है। डीसीपी पश्चिम रॉबिन्सन गुड़िया पहुंचे हुए थे, यहाँ के मकान मालिक का क्या कहना है
और आसपास के लोगों पड़ोसियों का क्या कहना है वो आप सुनिए और तय खुद कर लीजिए। बाकी जांच पुलिस करेगी और जांच के में जो भी सामने आएगा बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मैं लावेश। इस मामले में हमारे साथ पश्चिम डीसीपी आईपीएस रॉबिन्सन गुडियारी जी मौजूद हैं। सर, अब तक क्या समझ आ रहा है, सामूहिक सुसाइड का है या पिता ने चारों की हत्या की फिर उन्होंने सुसाइड किया? जिस तरीके से जो घटनाक्रम को अभी हम लोग देख पा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे की जो पहले वाली रात, जी, मतलब थर्सडे और फ्राइडे के दरमियान दरमियानी रात, उसमें ही इन्होंने कुछ भोजन का सेवन किया है। और चूंकि पिताजी जो इनके साजिद अली है, उनका बॉडी फांसी में मिला, तो पोस्टमार्टम के बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि सबको जहर दिया गया है या फिर पिताजी ने ही सबको दे करके फिर आगे के। तो अभी मर्ग पंचनामा वगैरह कार्रवाई हो गई जी। और पोस्टमार्टम के जैसे ही प्रीलिमिनरी रिपोर्ट ऐसा आती है, फिर बाकी और भी साइबर टीम जी। लगी हुई है जो इनके मोबाइल फोन जो मिले हैं उसका जी। एनालाइज करके फिर बैंक अकाउंट्स को देख करके कि इससे क्या ट्रांजैक्शन रहा है, तो सभी चीज़ों पे घुसेंगे। और चूंकि 5 लोगों का एक साथ यहाँ पे सुसाइड वाला केस है, काफी सेंसिटिव है, और एक विशेष टीम भी गठित करके इसको विवेचना में लिया गया है। तो कुछ ऐसा एविडेंस मिला आप लोग को लेन देन को लेकर शुरुआती जांच में? नहीं, अभी फाइनेंशियल बहुत ज्यादा नहीं मिला है, बट जो अभी फिजिकल जो क्राइम सीन पे जो एविडेंसेस है उस पर भी फोकस है कि मैक्सिमम चीजें क्राइम सीन से निकल जाए। बाकी डिजिटल और जितने भी साइबर टूल्स हैं वो सब इसके आगे फिर यूज किए जाएंगे। सर, पुलिसिंग इंस्टिंक्ट क्या कह रहे हैं आपको? क्या पुलिसिंग इंस्टिंक्ट तो यही बोलता है कि माइट भी कुछ फाइनेंशियल या कुछ रिलेशनशिप से भी बहुत सारी चीजें होती है, यानी कि पति का? माइट भी चीजें कॉम्प्लेक्स है, जी। बहुत आसान नहीं है ऐसा डिसीजन लेना, तो कुछ तो गहरी बात रही होगी, तो हम लोग डूब सकते। शुक्रिया सर से बात करने के। तो आपने सुना डीसीपी पश्चिम रॉबिन्सन गुडिया को, उन्होंने कहा है कि हर एंगल से जांच चल रही है, या रिलेशनशिप को लेकर हो या लेन देन को लेकर हो, इसमें पुलिस की जांच चल रही है। खुद पहुंचे हुए हैं और अभी डिजिटल साक्ष्य को भी पूरा तरीके से एनालाइज किया जाएगा, निकाला जाएगा और सबसे पूछताछ। एक जानकारी ये भी आ रही थी कि एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही थी पैसे को लेन देन को लेकर, पर अब तक उसे पुलिस कुछ कहने से बच रही है। आगे जो भी अपडेट आएगा इस मामले में बताएंगे। शुक्रिया। मैं लावेश। जिस घर में 5 लोगों का शव मिला उस घर के ओनर सैयद उमेर हमारे साथ मौजूद है। कितने बजे सर कल पता चला? सबसे पहले आपने ही देखा क्या? मेरे को करीब 10 बजे के आसपास फ़ोन आया मेरे पड़ोसी का। वो बताया कि आपके जो किराएदार है वो सुबह से दरवाज़ा नहीं खोला है। तो मैं चूँकि पास में ही था तो मैं तुरंत आके देखा, आवाज़ दिया, दरवाज़ा खटखटाया, कोई आवाज़ नहीं। तो फिर मैं बाजू खिड़की से टॉर्च चालू करके देखा तो 3-4 बॉडी जो थी वो नीचे पड़ी हुई थी और कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। और जो उनका पुत्र था इरशाद अली, उसका चेहरा पूरा काला पड़ गया था। तो मेरे को शंका हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तो फिर मैं सीधा टीआई साहब को फ़ोन किया। टीआई साहब 10 मिनट में आए। फिर करीब आधे 1 घंटे के बाद जब गेट खुला, ये कितने बजे की बात होगी? ये करीब है 10 बजे के बाद। 10 बजे। 10 बजे मुंह से झाग भी निकल रहा था क्या? हाँ, मुंह से झाग निकल रहा था और चेहरा पूरा काला पड़ गया था। तो फिर उसके बाद एफएसएल की टीम आई, फिर दरवाज़ा खोला गया, फिर उसके बाद बॉडी को मेकारा लेके गया। जो मुख्य का बॉडी है वो कौन अलग दूसरे रूम में था कि उसी रूम में था? अब वो तो अंदर किचन में फांसी लगाए हुए थे, किचन में, तो उतना तो क्लियर नहीं दिख रहा था खिड़की से। तो मतलब ऐसा है कि कुल मिला के यही है कि जो देख के समझ में आ रहा है शायद पहले इनको कुछ खाने में जहर वहर दिया होगा, उसके बाद जाके वो फांसी लगा लिया। किराया समय में आता था कुछ ऐसे आर्थिक तंगी आपको तो पता चला? नॉमिनल था 3-4 हज़ार रुपए था, तो ऐसा कोई बर्डन वाली बात नहीं थी और हमेशा टाइम से ही देता था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लेट हुआ है। खाली करने के लिए आपने कहा था जुलाई में? नहीं, एक्चुअल में हम लोग इस घर को बेचना चाह रहे हैं। पिछले 1 साल से इसको अपन बेचने के लिए निकाले। वो खुद भी एक जन को लेके आया तो बोले भैया इंटरेस्टेड है घर। एग्रीमेंट खत्म हो चुका था? नहीं, एग्रीमेंट था और जो सूचना थाने में दी जाती है किराएदार की वो भी हम लोग देखे। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप किराए में देते आप जानते होंगे क्या हुआ होगा? कोई बाहर जैसे इनके जो मतलब रिश्तेदार है उनसे जो बात समझ में आ रही है कि 20-1 लाख रुपए का इनके ऊपर लोन था, किसी से कर्जा वर्जा लिए थे। और पड़ोसी लोग भी बता रहे हैं कि 3-4 लड़के लोग आते थे रिकवरी। हाँ, रिकवरी के लिए आते थे। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर के ही हैं। चलिए, शुक्रिया। घर के अंदर जो हुआ उसको लेकर मोहल्ले के लोग भी स्तब्ध हैं, हैरान हैं। ऐसे में साथ एक आंटी, क्या नाम है आपका? फातिमा तबरेज़। कहाँ रहते हैं? सामने। क्या आप लोग को समझ आ रहा है, बातचीत होती थी क्या? नहीं। कब जानकारी मिली? कल रात के 9:30 बजे हम लोग कि 5 लोग अंदर की मौत हो चुकी है। मौत हो चुकी नहीं, लोग कमरा बंद करे हैं, खोले ही नहीं, यही पता चला। कब से नहीं खोले थे ये लोग? जैसे परसों रात के बंद किए ना, उसके बाद से नहीं खुला है। गुरुवार रात से। हाँ।
और ऐसे आमतौर पे घर के बच्चे या फिर जो उनकी बेगम थी बाहर निकलती थी? बेगम बेगम बाहर नहीं निकलती थी, लड़की एक थी किराना दुकान जाती थी सब लेने के लिए, वहां से आ जाए। आप लोगों को क्या समझ आ रहा है अभी, क्या चर्चा है मोहल्ले में, क्या वो ऐसा कदम उठाए होंगे? मोहल्ले में ये चर्चा है कि कर्जे वाले लोग कुछ ना कुछ टॉर्चर किए होंगे, बोले होंगे जब इतना बड़ा कदम उठाया। ऐसा कोई आता था क्या आप लोग के सामने, कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई? कल 8 साढ़े 8 9 बजे के बीच में कोई आए थे, पूछे पता इनका, खटखटाए सुबह? बहुत शाम में, शाम? बहुत खटखटाए, नहीं खोले तो वापिस चले गए, जब ये फैली है बात। आप लोग भी हैरान होंगे, एक सब हैरान है, रात भर सोए नहीं है, इतना बड़ा हादसा, बोलो परेशानी। और देख सकते हैं कि आसपास के लोगों का भी हैरान है, उनका कहना यही है कि कर्जा के कारण ऐसा हुआ होगा। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या खुलासा करती है, किसको आरोपी बनाती है। लगातार यहाँ पर जांच चल रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी अपडेट के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रायपुर से आपसे विशेष रिपोर्ट, मैं लाभेश, शुक्रिया।